हेलो एवरीवन, राधे राधे, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं रुचि। तो सुबह के लगभग बज रहे हैं 7:30। आशी को मैं स्कूल से छोड़ के आई हूँ जस्ट अभी। और बाबू जो है वो फ्रेश हो रही थी, तब तक मैंने सोचा ये बेडशीट वगैरह जो है समेट लेती हूँ। रात को ना हल्की हल्की ठंड लगती है, तो मतलब इतनी ज़्यादा भी नहीं लगती है, बट हाँ एक बेडशीट की ज़रूरत तो पड़ ही जाती है। और साथ में पंखा भी चलाना पड़ता है, नहीं तो गर्मी लगती है। बच्चों को खास करके ज़्यादा गर्मी लगती है। और अभी बरसात की वजह से ना मच्छर भी बहुत ही सारे हो गए हैं। तो यहाँ पे फिर बाबू को मैं लेके आ गई थी, ब्रश वगैरह करा दिया था। इसको लग गई थी थोड़ी सी चोट। एक्चुअली ये बदमाशी भी बहुत करती है, तो कहीं ना कहीं ये लगा ही लेती है। इतने में आ गए थे दूध वाले भैया, तो मैं फिर चली गई थी दूध लेने के लिए नीचे। और बाबू को मैं रूम में ही छोड़ के गई थी, तो यहाँ पे मैं दूध रख दूँगी, अभी बॉईल नहीं करूँगी। जब मैं इसको स्कूल से छोड़ के आऊँगी ना, तब जाके करूँगी। और इधर देख रहे हैं, ये यहाँ पे पर्दे के पीछे छुपी हुई थी, और इसने क्या किया ना, कूलर के ऊपर मेहंदी रखी होगी, अब मतलब बची थी थोड़ी सी, मैंने रख दी थी। चुपचाप निकाल के ले आई इतने देर में, और पूरे मुंह पे हाथ पे लगा लिया इसने। और पर्दे के पीछे छुपी हुई थी, तो मुझे लगा शायद ये अपने टेंट हाउस में बैठी है। तो मतलब ज़रा सी भी नज़र हटती है ना, तो ये कुछ ना कुछ जो है बदमाशी करने ही लग जाती है। तो यहाँ पे बेडशीट वगैरह फ़ोल्ड कर दिए थे मैंने, और पता नहीं क्यों मुझे अभी ऐसे फ़ील होने लगा है। आप लोगों को भी अगर ऐसा लग रहा हो तो मुझे बताइएगा कमेंट में, कि दिन ना बहुत ज़्यादा छोटे होने लग गए अभी से ही। पहले जैसे आशी को मैं 7:30 बजे छोड़ के आती थी ना, और बाबू का 8:30 से स्कूल, तो 1 घंटे का टाइम मेरे पास रहता था, और मैं इतने टाइम में बहुत सारे मेरे काम जो है ना छोटे मोटे निपटा लेती थी। लेकिन अभी क्या है ना, जैसे ही मैं आशी को छोड़ के आती हूँ स्कूल से, मुझे ऐसा लगता है तुरंत ही इसका भी टाइम हो गया है। तो मतलब काम जो है ना, मतलब ऐसा लगने लगा है मुझे कि दिन बहुत छोटे हो गए और काम करना बहुत मुश्किल हो रहा है। और अगर अभी से ऐसा हो रहा है तो ठंड में तो पता नहीं क्या होगा। मुझे सोच सोच के ही टेंशन हो रही है इस बार तो यहाँ पे बाबू को मैंने नहला धुला के रेडी कर दिया है। अब मैं इसकी चोटी कर देती हूँ। वैसे तो मैं इसकी एक ही चोटी करती हूँ, पर आज मैंने सोचा 2 चोटी कर दे रही हूँ। बाल इसके भी थोड़े से लंबे हो गए हैं। और वैसे ना स्कूल ड्रेस में बच्चे 2 चोटी करते हैं तो बहुत प्यारे लगते हैं, लेकिन फिर काम बहुत बढ़ जाता है मेरा, क्योंकि आशी का करना कंपलसरी रहता है, बाबू का अभी इतना ज़्यादा नहीं है कुछ। तो फिर भी मैंने कहा चलो आज मैं कर देती हूँ। और पता नहीं, हम जब बचपन में मेरे बाल भी काफ़ी अच्छे थे, तो मैं 2 चोटी बनाती थी, और ऐसे बोलते थे ना कि 2 चोटी बनाने से या चोटी बनाने से बाल लंबे होते हैं। अब पता नहीं इस बात में कितनी सच्चाई है। तो यहाँ पे देखिए इसकी चोटी कर दी है, और फटाफट से मैं इसको सॉक्स पहना देती हूँ। अभी क्या है ना, बच्चे मतलब इतने छोटे हैं ना कि खुद से सारी चीज़ें नहीं कर पाते हैं। अब जैसे स्कूल ड्रेस भी है, तो ये ऐसा है कि आशी भी खुद से नहीं पहन सकती है, मुझे ही पहनाना पड़ता है। बस हाँ, सॉक्स जो है वो पहन लेती है, बाकी सारी चीज़ें मुझे ही करनी पड़ती है। यहाँ तक कि शूज़ भी है ना, तो वो जो बकल वाले होते हैं ना, पिन जैसे रहते हैं वैसे वाले हैं, तो वो भी वो खुद से नहीं पहन पाती है। तो सारी चीज़ें जो है मुझे ही करनी पड़ती है। देखो पक्षी। पक्षी कहाँ है? पक्षी वो देखो मस्त पक्षी है। देखा देखा। तो बाबू को छोड़ के आने के बाद फिर मैं डायरेक्ट घुस गई थी किचन में ही, क्योंकि जैसे मैंने बताया ना, आजकल जो है टाइम बहुत जल्दी जल्दी निकल रहा है। पहले मैं ना बाबू रहती थी तभी सारे काम कर लिया करती थी। ये दूध बॉईल करना मतलब छोटे मोटे किचन के काम, किचन क्लीन करना, ये सब काम मेरे हो जाते थे। तो अभी जो है ना, बाबू को छोड़ के आने के बाद करती हूँ। इधर फिर मैंने मेरे लिए बनाई थी चाय अदरक वाली। सुबह से ही ना मुझे हल्का हल्का सा ऐसा लग रहा है, जुकाम जैसा, सर में दर्द सा हो रहा था। मतलब एकदम लगता है ना कि हाँ शायद अब जो है थोड़ी बहुत तबीयत ख़राब होने वाली है, जुकाम होने वाला है। तो मैंने कहा चलो पहले तो अदरक वाली चाय पी लेती हूँ। उसके बाद ना आज मुझे बहुत ही सारे काम वगैरह करने थे, कपड़े धोने थे, हेयर वॉश करना था, वॉशरूम क्लीन करना था, सारे काम करे। यहाँ पे एक और पार्सल आया था मेरा मिंत्रा से, तो चलिए इसे भी ओपन कर लेते हैं। और यहाँ पे मैंने मंगवाया था एक सिल्क का कुर्ता, बहुत ही सुंदर सा कुर्ता रिसीव हुआ था मैरून कलर में। और इस पे जो वर्क है ना, सीक्वेंस वर्क, वो भी बहुत ही प्यारा सा था। तो ये देखिए यहाँ पे लॉन्ग कुर्ता है, पार्टी वियर है, आप कहीं जाओ तो पहन सकते हो, बहुत ही अच्छा है। और लिबास का आया था ये। और ये जो कलर है ना, सेम कलर का कुर्ता जो मेरे हस्बैंड के पास भी है शादी का हमारे, तो मैंने इनको पहन के दिखाया ना, तो मैंने कहा कि हमारी हम ना मैचिंग मैचिंग हो जाएगी। ये देख रहे बाजू पे भी बहुत ही प्यारा सा वर्क है, देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। सिर्फ कुर्ता ही आया था, मैंने इसे वाइट प्लाजो के साथ वेयर किया है, तो आप इसे प्लाजो या फिर लेगी के साथ भी वेयर कर सकते हो। वैसे इस पर ना क्रीम कलर की जो है ज़्यादा अच्छी चलेगी। तो उसके बाद फिर यहाँ पे कपड़े जो मैंने धोए थे, तो मैं आ गई थी छत पे डाल दूँ ताकि सूख जाए थोड़े से कपड़े। मैंने जो है बच्चों को आने के बाद ही फिर डाला था, क्योंकि उससे पहले जो है मेरे पास टाइम ही नहीं रहता है। और आज ना मुझे लग रहा है 2 से 3 मतलब
काफ़ी टाइम बाद जो है बारिश थोड़ी सी रुकी है, तो कपड़े भी धोने जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे, क्योंकि फिर पता नहीं कब बारिश स्टार्ट हो जाए, और बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो गए थे। तो वैसे तो हिम्मत नहीं हो रही थी क्योंकि मुझे ज़ुकाम सा लग रहा था, लेकिन फिर ये था ना कि अगर नहीं धोऊंगी ना तो फिर वो इकट्ठे होते ही जाएंगे, और मतलब फिर पहनने के लिए भी कपड़े नहीं रह जाएंगे। और बच्चे तो वैसे ही बहुत, एक दिन में 2-3 कपड़े जो है बाबू कर ही लेती है गंदे। तो इस वजह से फिर मैंने कहा चलो जो भी होगा देखा जाएगा। मैंने धो दी, और मौसम थोड़ा सा साफ़ है ना, तो मतलब सूख जाएगा इस वजह से। तो बस यहाँ पे आज पूरे छत पे बस कपड़े ही कपड़े हैं। नीचे से भी धुले थे ढेर सारे, क्योंकि जाहिर सी बात है बारिश है ना, तो फिर इस चक्कर में किसी के भी कपड़े जो है नहीं धुल रहे थे। और अभी तो मतलब धूप आ रही है, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद ही जो है बारिश आ गई थी, तो वापस मतलब 1-2 और फिर घंटे ना बाद आ गई लगभग थी। दोपहर के 3 या 4 बज रहे होंगे, मेरी तबीयत ख़राब हो ही गई। सुबह से मुझे तो लग ही रहा था हल्का हल्का सा। फिर मैंने काम कर लिए, हेयर वॉश भी कर लिया, तो इस चक्कर में मतलब अभी मुझे फ़ीवर भी आ गया था, ठंड भी लग रही थी बहुत ज़्यादा। बच्चे ना दोपहर में आजकल सोते भी नहीं है। यहाँ पे देख रहे सारे कपड़े ला के मैंने रख दिए थे अंदर ही, क्योंकि फिर बारिश आ गई थी ना। और इधर बच्चों ने, आप देख रहे हो रूम की क्या हालत कर रखी है, क्योंकि दोपहर में सो नहीं रहे हैं, और मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है। तो फिर मैंने एकदम ही छोड़ दिया, भाई जो करना है करो, बस मुझे शांति से लेटने दो, क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी मैं कुछ भी करूं। और जब भी मैं ऐसे लेट जाऊं ना, या मेरी तबीयत ख़राब हो, तो आशी की आदत है वो हमेशा ना मुझे ऐसे पानी ला के पिलाती है। तो दोनों ही इसलिए लड़ रहे थे कि मुझे देना है पानी तो मुझे देना है, तो फिर आशी ने दे दिया तो बाबू रूठ गई थी। फिर वापस मैंने उसके हाथ से लिया पानी। तो मतलब बहुत लड़ते हैं छोटी छोटी बातों पे, और प्यार भी बहुत ज़्यादा है इन दोनों का। तो फिर यहाँ पे पानी पिलाए, इसकी आदत है, ज़रा सी भी मैं अगर बैठ जाऊँ ना तो फिर ये उठ के मुझे ज़रूर से पानी पिलाती है। तो फिर नींद भी नहीं आ रही थी, हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, इधर पानी भी आने वाला था। तो मैंने सोचा चलो मैं फिर चाय बना के पी लेती हूँ, थोड़ा सा शायद मुझे आराम आ जाए। और क्या मतलब आज मेरा ऐसा मन हो रहा था ना, इतनी हालत ख़राब हो रही थी, मेरा मन कर रहा था मैं बर्तन भी ना धोऊं, लेकिन फिर मन नहीं मानता है ना। पानी आ रहा था, तो मैंने कहा चलो मैं धो ही लूँगी। तो तब तक मैं फ़िलहाल जो है चाय बना के पी लेती हूँ। बच्चे भी जो है ना सोते नहीं रहते दोपहर में, और मतलब जब तबीयत ख़राब होती है ना, वैसे जब मैं ठीक होती हूँ तो मैं फिर डांटती रहती हूँ, या तो फिर बोलती रहती हूँ ऐसे मत करो वैसे मत करो। आज मेरी खुद की हालत ठीक नहीं थी, तो मैंने एकदम फ्री छोड़ दिया था, भाई अब कुछ जो करना है करो। तो इस चक्कर में पूरे घर का जो हाल है ना, उन लोगों ने एकदम से बिगाड़ के रख दिया है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ मेरे लिए मसाला चाय। मतलब सर ऐसे दर्द से लग रहा था, मतलब फट जाएगा। तो पहले मैंने सोचा कि मेडिसिन लेके आ जाती हूँ, फिर मुझे लगा नहीं, एक दिन तो वेट कर लेना चाहिए, शायद ठीक हो जाए, सर्दी जुकाम सा होगा। तो ये देखिए यहाँ पे चाय जो है अच्छे से बॉईल हो गई है, इसमें मैं डाल रही हूँ मसाले। तो अदरक, और मैं अभी लहसुन बोलने वाली थी, वो आदत है ना सब्जी में डालते अदरक लहसुन कुटी हुई। तो यहाँ पे मैंने ना दालचीनी, लौंग, काली मिर्च और अदरक को कूट के डाला था, और अच्छे से बॉईल हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने दूध डाल दिया है। बस चाय को अच्छे से बॉईल करेंगे। कुछ भी मतलब सर्दी जुकाम हो, सर दर्द हो, कुछ भी हो ना, तो मन करता है बस अच्छी सी चाय पी लो। और मतलब हमें तबीयत ठीक हो ना हो, मन थोड़ा सा ज़रूर ठीक हो जाता है चाय पीने से। और मेरी तो ये चीज़ है, मैं ज़्यादा चाय नहीं पीती हूँ, लेकिन मैं जब भी पीती हूँ मुझे रहता है कि अच्छी सी चाय पीऊँ मैं। तो बस यहाँ पे मेरी चाय बन चुकी है, और बच्चों को बस मैं एक ही चीज़ कह रही थी, चाहे जो भी करना है करो, बस लड़ना नहीं, क्योंकि मेरे ऑलरेडी सर में दर्द है, तबीयत ठीक नहीं है। फिर क्या होता है ना, ऐसे में बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाहट भी होती रहती है। तो बस यहाँ पे आराम से बैठ के मैं पीऊँगी चाय, और फिर उसके बाद तब तक पानी भी आ जाएगा, तो पानी वगैरह भरना है मुझे। उसके बाद बच्चे नीचे चले गए थे, और मैंने सोचा कि जाके मैं मेडिसिन ले ही आती हूँ, क्योंकि अगर मैं एक दिन भी बीमार पड़ गई ना, या लेट गई, तो काम नहीं चलने वाले। बच्चे हैं, घर के काम है, चलो घर के काम आप नहीं भी करोगे, लेकिन बच्चे तो देखने ही देखने हैं। तो यहाँ पे फिर मैं मेडिसिन लेके आई थी, और विक्स इन्हेलर लेके आई थी, क्योंकि ना मेरी नाक जो है ना तुरंत ही बंद हो जाती है जैसे मुझे जुकाम होता है। फिर बाहर जाओ तो बच्चों के लिए तो कुछ ना कुछ लाना ही रहता है, तो ये मैं पाइप्स लेके आई थी। तो उसके बाद भी मतलब मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ऐसी हो गई थी ना, उठने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। तो फिर मैंने यहाँ पे बाहर से खाना मंगवाया था। वैसे तो मैं जब भी अगर कभी मंगवाती भी हूँ ना, तो सब्ज़ी सिर्फ मंगवाती हूँ, रोटी मैं घर पे ही बनाना पसंद करती हूँ, मैं रोटी नहीं मंगवाती हूँ। लेकिन आज मेरी बिल्कुल ही हिम्मत नहीं थी, तो फिर मैंने दोनों ही चीज़ जो है बाहर से ही ऑर्डर किया था। और थोड़ा ऐसे मन भी कर रहा था कुछ अच्छा सा खाऊं, ताकि मुझे थोड़ा सा अच्छा लगे, अच्छा फील हो। तो यहाँ पे मैंने सोया चाप मंगवाई थी, ग्रेवी, और साथ में ये बटर रोटी, तवा रोटी थी। तो यही मैंने और हम लोगों ने खाया था, बच्चों ने। मतलब देखिए, खुद के लिए रहता तो आप भूखे भी रह जाओगे, लेकिन फिर बच्चे रहते ना, तो ऐसा रहता है कि नहीं, खाना ही खाना है। तो ये रही, देख के तो बहुत अच्छा लग रहा था, मुझे लगा कि शायद मुझे अच्छा लगेगा, लेकिन पता नहीं क्यों खाने में बिल्कुल भी टेस्टी नहीं आया मुझे। बच्चों को बहुत पसंद आया,
लेकिन मुझे बिल्कुल ही मतलब मन ही नहीं कर रहा था खाने का कि मैं खाऊं भी, लेकिन फिर मेडिसिन भी लेना था तो जैसे तैसे करके थोड़ा सा खाया। उसके बाद मैंने फिर दवाई जो है ले लूँगी। और ऐसा नहीं है बस इतने ही काम होते हैं, अभी रात का है तो फिर दूध बॉईल करना है। किचन तो चलो मैं नहीं भी क्लीन करूँगी, ठीक है चल जाएगा, क्योंकि खाना भी नहीं बना है और शाम को या दोपहर को तो मैं कर ही देती हूँ खाना बनाने के बाद। और आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं यूट्यूब से रिलेटेड, आप लोग पूछ रहे हो क्वेरीज, तो मैं जल्दी ही वीडियो लाऊंगी उसके लिए भी। अभी थोड़ी सी जो है मेरी तबीयत सही नहीं चल रही है, आई होप आप लोग भी समझोगे। और अपना प्यार और सपोर्ट बस ऐसे ही बनाए रखिए। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक किया करिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। खाना बना रही हो या मम्मी को परेशान कर रही हो? खाना बना रही हूँ। ये चावल और आटा है, तो मैं खाना बनाती हूँ। माँ हूँ मैं। किसकी माँ हो? बेटी की मम्मी। बेटी कहाँ है तुम्हारी? मेरी बेटी नीचे गई है। नीचे गई है? क्या नाम है आपकी बेटी का? अद्विका। अद्विका? हाँ। अभी क्यों कर रहे हो? देखो मम्मा का कितना काम बढ़ा दिया आपने, गंदी बात ना बेटा। क्योंकि आप ना काम बढ़ाते हैं ना, बच्चों गंदे करते तो हैं। बच्चे गंदे करते तो हैं, तो साफ कौन करेगा इसको? आप तो आप करोगे। अब नीचे बैठो, जुकाम होगा आपको। ये देखो सारा आटा, चावल, आलू, लौकी, बर्तन सब लेके बैठी है। बहुत परेशान हो गई हूँ मैं। क्यों मेरे को परेशान करते हो आप इतना? नहीं, अब आप ही बर्तन धोगी, मैं नहीं धोऊंगी, ठीक है? ओके? और बहुत बदमाशी करती हो।